तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ फिर से एक डरावनी कहानी। जैसे कि आपने हमारी पहले कहानियाँ सुनी हैं तो सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है, तो ये फिर से एक नई कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है दिल्ली के पास जो गुड़गांव है उसकी। तो जब भी गुड़गांव का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में यही चीज़ें आती है कि ऑफिस, जॉब्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स और बाकी सब। तो एक ये कहानी एक ऐसे ही ऑफिस की है जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते थे। तो यहाँ पे क्या था कि ऑफिस में कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी। मीन्स पता नहीं सारे लोगों को ही फील होता था ऐसा कुछ, कोई किसी पर्टिकुलर एक को, दो को, तीन को नहीं। ये हमेशा मतलब किसी के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं हमेशा होती रहती थी। तो इस ऑफिस में 3 एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिनका नाम था रंजीत, नैना और रोज़। तो ये तीनों मतलब हमेशा साथ पे ही ऑफिस जाया करते थे, साथ में ही मस्ती करते थे, इनका लंच साथ में होता था, हमेशा ये तीनों साथ पे ही रहते थे। जिसमें से जो रंजीत और नैना थे, इन लोगों का ध्यान काम पे बिल्कुल ही नहीं था। ये लोग पूरा टाइम मस्ती करना, बातें करना और ये ऐसे ही अपना टाइम निकाल दिया करते थे। ये लोग कॉल सेंटर में काम करते थे। कॉल सेंटर में टाइमिंग ज़्यादा होती नहीं है, सबसे ज़्यादा टाइम उनका होता है 10 मिनट। उससे ज़्यादा ये लोग बातें नहीं करते और 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कट जाता है। पर इनमें से जो रोज़ थी वो बहुत अपने काम को लेके बहुत सीरियस थी और वो बाकी लोगों को भी समझाती थी कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको इस ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, और लोग डर के काम भी करते थे। तो अब इन लोगों के डे शिफ्ट चल रही थी, तो अब इनकी बारी थी नाइट शिफ्ट की। तो कुछ दिनों में इनकी नाइट शिफ्ट चालू होने वाली थी। तो अब नाइट शिफ्ट चालू होती है और इनकी लाइफ में एक रात ऐसी आती है जिससे सब कुछ बदलने वाला था। तो एक दिन की बात है, रात हो चुकी थी। ये लोग अपना काम वगैरह करके नैना और रंजीत बैग पैक कर रहे थे और रोज़ भी बस अपना काम ही ख़त्म करके अपना बैग पैक कर रही थी। तो सडनली रोज़ के डेस्क पे रखा हुआ फ़ोन बजता है। तो रंजीत आके कहता है, नहीं हो गया रोज़, अब हम लोगों का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब तुम कोई फ़ोन नहीं उठाओगी, चलो बहुत हो गया अब। तो रोज़ उसको जवाब देती है कि बस हो सकता है किसी को ज़रूरी काम हो, एक कॉल उठाने में कितना टाइम लग रहा है, मुझे बस 10 मिनट दो, फिर हम घर चलते हैं। तो रोज़ अब वो फ़ोन उठाती है। उसके बाद जैसे ही वो फ़ोन उठाती है वो अपनी सारे कुछ जो कंपनीज़ की पॉलिसीज़ थी वो बताने लगती है। तो उसके बाद सडनली होता है कि एकदम से रोज़ शांत हो जाती है, वो एकदम ही नम पड़ जाती है। तो रंजीत और नैना को कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक इसके साथ क्या हो रहा है। ये एकदम चुप पड़ गई है। नैना रंजीत उसको आवाज़ भी दे रहे, रोज़ क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो वो कुछ जवाब नहीं देती, एक पुतले की तरह एकदम शांत हो जाती है। अचानक फिर क्या होता है, एकदम से वो भाग के ऑफिस के बाहर चली जाती है। तो नैना और रंजीत को कुछ समझ में नहीं आता कि रोज़ एकदम से भाग के बाहर क्यों चली गई। तो रंजीत को वो बातें ऐसा लगता है कि शायद जिसने कॉल किया था उसने कुछ ना कुछ उसको बोला है, तभी वो एकदम से शांत हो गई। मतलब हो सकता है उसको कोई ऐसी बात बोल दिया हो जिसके कारण वो इतना ज़्यादा शांत हो गई है, कुछ बोल नहीं रही है और एकदम से ऑफिस के बाहर चली गई। तो नैना कहती है, मुझे भी यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बात है, पता तो लगाना पड़ेगा। तो रंजीत कॉल हिस्ट्रीज निकालता है और जब वो टाइम देखता है जिस कॉल पे रोज़ 1 घंटा लगी हुई थी, उसमें से कॉल का ड्यूरेशन सिर्फ 30 मिनट का था, सिर्फ 30 मिनट्स। उसके बाद पता नहीं उनको कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब जो 30 मिनट कॉल का ड्यूरेशन था, उसके बाद के जो 30 मिनट थे उसमें रोज़ सिर्फ कान पे फ़ोन लगाए हुए सिर्फ शांत थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो नैना और रंजीत को कुछ समझ में नहीं आता। तो रंजीत को ऐसा लगता है जैसे रोज़ भागी है वहाँ ऑफिस से, तो हमें भी उसके पीछे जाना चाहिए, पता नहीं कहाँ गई। ऑफिस के बाहर जाके वो लोग ढूंढते हैं कि पता नहीं कहाँ गई, इधर उधर पता लगाते, कहीं नहीं दिख रही है। तो नैना उसको एकदम कहती है कि मतलब मेरे पास उसका घर का एड्रेस है, तो हम लोग वहाँ चलते हैं। तो वो लोग पहुँचते हैं मकान मालकिन के पास जहाँ रोज़ रहती थी।
तो वो मकान मालकिन के पास जाके पूछते हैं कि आंटी रोज़ आई है क्या घर? तो आंटी कहती है कि नहीं, रोज़ तो 6 महीने से यहाँ नहीं है। तो रंजीत और नैना को इतनी ज़्यादा हैरानी होती है कि मतलब 6 महीने से रोज़ यहाँ नहीं है, जबकि रंजीत 2 दिन पहले ही उसको यहाँ पे ड्रॉप करके गया था। तो उसको ये चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आई कि अचानक मतलब जब मैंने उसको यहाँ पे ड्रॉप किया हूँ तो उसके बाद वो सडनली कहाँ गई। वो बोल रही हैं कि 6 महीने से वो यहाँ आई ही नहीं है। तो वो दोनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो उसकी मकान मालकिन से बात करके वहाँ से निकलते हैं बाहर की ओर। और जैसे ही बाहर जाते हैं तो नैना एकदम से कहती है कि यार मेरे पास उसके पापा का नंबर है, मेरे पास रोज़ के घर का नंबर है, तो हम लोग उस पर कॉल करके देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। फिर वो लोग बात करने लगते हैं आपस में और वो वहाँ से निकलते हैं उसके पापा को फ़ोन करते हुए। तो उसके पापा मतलब एड्रेस वगैरह बताते हैं और वो लोग डायरेक्ट रोज़ के घर पहुँच जाते हैं एड्रेस वगैरह लेके। तो वो जैसे ही उसके एड्रेस पे पहुँचते हैं वो लोग बैठते हैं, उसके पापा से बात वगैरह करते हैं। तो अंकल से पूछते हैं, अंकल रोज़ है घर पे? तो उसके पापा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और उनके फेस की तरफ देखने लगते हैं। अब उन दोनों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं या क्या बात है। तो फिर से वो उसके पापा से पूछते हैं रंजीत कि अंकल रोज़ है घर पे? तो उसके पापा कहते हैं ये क्या बात कर रहे हैं आपको पता नहीं है कि रोज़ को इस दुनिया से गए 6 महीने हो चुके हैं। तो रंजीत और नैना एकदम कांपने लगते हैं, शांत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अंकल ये क्या बोल रहे हैं। तो रंजीत बोल देता है कि अंकल आप ये क्या बात कर रहे हैं, उसको इस दुनिया से गए 6 महीने हो चुके हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसके पापा उसको बताते हैं रंजीत को कि 6 महीने पहले जब वो अपने ऑफिस से निकल रही थी तो उसके बाद ही एक रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई और जब हम उसको हॉस्पिटल लेके गए तभी डॉक्टर ने उन्हें उसको मृत घोषित कर दिया। तो रंजीत और जो नैना है एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बातें करने लगते हैं कि फिर हमारे साथ जो इतने टाइम से रोज़ थी वो क्या था, हम लोग उससे डेली मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हम ऑफिस में साथ में बैठ रहे हैं, लंच कर रहे हैं, वो सब क्या है। तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वो लोग। फिर रंजीत उनके पापा से बोलता है कि अंकल हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो उसके पापा को वो लोग जब बताते हैं कि अंकल रोज़ हमारे साथ डेली ऑफिस में काम कर रही है, रोज़ हमारे साथ डेली ऑफिस में काम कर रही है और हम लोग साथ में लंच करते हैं, हम लोग साथ में बातें करते हैं और 6 महीने से वो हमारे साथ है, ऑफिस में वो हमारे साथ काम कर रही है। तो उसके पापा को कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग ये क्या बात कर रहे हैं। तो फिर उसके पापा रंजीत से बात करते हैं, उसको ये बताते हैं कि मैंने ऑफिस में कॉल किया था और कॉल करने के बाद मैंने जैसे ही बात किया उससे तो रोज़ ने बोली कि मैं रोज़ बोल रही हूँ। तो उसके पापा को लगा शायद कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। तो उसके पापा कहते हैं कि मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है तो मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मुझे कुछ सही नहीं लगा तो मैंने दोबारा फ़ोन किया पर फ़ोन लगा नहीं। रंजीत और नैना इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि जो रोज़ हमारे साथ 6 महीने से थी वो सब क्या था। वो दोनों बात ही कर रहे होते और अचानक रोज़ के पापा को अटैक आ जाता है, एकदम से उनको दिल का दौरा पड़ जाता है और उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब नैना और रंजीत के साथ सडनली इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, इतना सब हो रहा था, तो वो लोग इतना घबरा गए थे, इतना ज़्यादा डर गए थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उनको ये समझ में आ गया था कि उस ऑफिस में कुछ ना कुछ तो है। वो वहाँ से निकलते हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं पर वो तो नहीं बच पाए। फिर वो लोग अपने ऑफिस वापस जाते हैं और वो अपनी ये सारी बातें अपने मैनेजर को बताते हैं कि सर ऐसा हुआ, रोज़ हमारे साथ इतना टाइम थी, ये थी वो थी। और मैनेजर भी रोज़ से बात करता रहता था 6 महीने, तो उसको पता है कि वो मेरे से बात कर रही है या मतलब उसको जो भी काम बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें कर रही है। तो 6 महीने पहले अगर वो इस दुनिया में नहीं रही है तो वो इतने टाइम से हमारे साथ है, तो वो सब क्या है। तो एकदम उन लोग शॉक्ड हो जाते हैं और रंजीत और नैना उसी वक्त अपना रेजिग्नेशन अपने मैनेजर को देते हैं और मैनेजर भी अपना रेजिग्नेशन ओनर को देकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर बहुत
बाद में ये चीज़ें पता चलती, जब ये लोगों ने आसपास पता लगाया ना उस ऑफिस के बारे में, तब पता चलता है कि ये ऑफिस कब्रिस्तान के ऊपर बना और यहाँ की सैकड़ों आत्माएं रोज़ उन एम्प्लॉयज़ के साथ उस ऑफिस में रहती हैं, उन लोगों को पूरा टाइम देखती रहती हैं। कुछ आत्माएं तो उन लोगों के साथ भी रहती हैं, जैसे कि रोज़। और अगर ये जो रंजीत और नैना हैं, अगर ये इस ट्रैप में फंस जाते या फिर उसी ऑफिस में वो उस टाइम रह जाते, तो ये लोग भी आत्माएं ही बन जाते। तो यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ऐसे ही कहानियाँ पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस लाइक करिए, और अगर आपके पास ऐसी भी कोई कहानियाँ हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।